नमो नमो प्रणाम। प्रणाम नमो नमः प्रणाम गुरुजी। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्बसाहूनम, यशो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसे पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के तृतीय प्रकरण और तृतीय प्रकरण में सर्वप्रथम हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रयोग। प्रयोग 3 प्रकार के प्रयोग हैं। कल बताए थे कि 3 प्रयोग कौन कौन से 3 प्रयोग हैं। प्रथम नंबर कर्तरी, दूसरा कर्मणि और तीसरा भावे प्रयोग। अवस्था के अनुसार धातु कितने प्रकार के हैं? अवस्था के अनुसार धातु कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के धातु हैं। कौन कौन से? सकर्मक, आकर्मक और द्विकर्मक। कौन से धातुओं का प्रयोग कर्मणि प्रयोग में होता है? सकर्मक धातु। अगर धातु सकर्मक हो तो कौन सा प्रयोग होगा? कर्मणि प्रयोग। और भावे प्रयोग के लिए किस प्रकार की धातु चाहिए? अकर्मक धातु चाहिए। अगर किचन में काम तो कराए अकर्मक धातु चाहिए किसके लिए? भावे प्रयोग के लिए। तो कर्मणि प्रयोग के लिए कर्म का विद्यमान होना अति आवश्यक है। अकर्मक के जैसे भावे प्रयोग के लिए कर्म का होना आवश्यक नहीं है। तो कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग अब तक जितने भी हम लोग वाक्य किए हैं वो सारे के सारे वाक्य कर्तरी प्रयोग में था। क्यों? क्योंकि कर्तरी प्रयोग में कर्ता की मुख्यता होती है, कर्ता प्रधान है और कर्ता के प्रधान होने के कारण वो कर्ता के अनुसार ही क्रियापद लगाना पड़ता है। क्रियापद जो है, म्यूट करके बोले, बीच में न बोले, किसी को बातें करने हैंड राइजिंग कीजिए। प्रश्न अगर हो तो वो प्रश्न बाकी म्यूट ही रखिए। तो यहां पर कि कर्ता अनुसार क्रियापद का अगर प्रयोग हो तो वह कर्तरी प्रयोग होता है। तो आज कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग देखेंगे। तो कर्तरी प्रयोग के लिए सर्वप्रथम कुछ नियम यहां पर देख लेते हैं कि कर्तरी प्रयोग में क्या क्या चाहिए। तो कर्तरी प्रयोग में सर्वप्रथम यहां पर देखेंगे कि कर्तरी प्रयोग में कर्ता को कौन सी विभक्ति? तो कर्ता को प्रथमा विभक्ति होती है। तो कर्ता को हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। यानी कर्तरी प्रयोग में कर्ता को प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीया विभक्ति। इतना तो चाहिए क्योंकि कर्तरी प्रयोग में कर्ता, कर्म और क्रियापद, चाहे कोई कोई ऐसे वाक्य भी होंगे जिसमें कर्म नहीं होंगे, बाकी कर्तरी प्रयोग में कर्ता, कर्म ये होते ही हैं, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जिसमें कर्म नहीं होते।
तो यहां पर अगर कर्म हो तो कर्म को कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति। कर्ता को प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीया विभक्ति, और कर्ता के अनुसार क्रियापद। कर्ता के अनुसार क्रियापद अर्थात कर्ता जिस पुरुष में होगा उसी पुरुष का क्या लगेगा? क्रियापद लगेगा। अगर कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रियापद भी कौन से पुरुष का प्रत्यय लगेगा? जैसे क्रियापद में कौन से पुरुष के प्रत्यय लगेगी? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का ही। कर्ता अगर मध्यम पुरुष का हो तो क्रियापद में प्रत्यय मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष का। कर्ता अगर अन्य पुरुष का हो तो क्रियापद में प्रत्यय अन्य पुरुष का। कर्ता अगर एक वचन हो तो क्रियापद में भी एक वचन होगा। कर्ता अगर द्विवचन हो तो क्रियापद द्विवचन। कर्ता अगर बहुवचन हो तो क्रियापद भी बहुवचन में। अर्थात जो कर्ता को है वही किसको लगेगा? क्रियापद को लगेगा। यानी यहां पर क्रियापद किसका अनुसरण करता है? कर्ता का अनुसरण करता है। इसीलिए बोला गया है कि कर्ता अनुसार क्रियापद लगाया जाता है। कारण क्यों कर्ता के ये क्रियापद कर्ता के अनुसार? क्योंकि यहां पर कर्ता मुख्य है। क्या है? कर्तरी प्रयोग में मुख्य कौन है? प्रधान कौन है? कर्ता प्रधान है। तो कर्ता की प्रधानता होने के कारण क्रियापद भी किस कारण लगेगा? कर्ता के अनुरूप ही लगेगा, कर्ता के अनुसार ही लगेगा। ये कर्तरी प्रयोग का ये नियम है। और धातुओं को ऐसे क्रियापद बनाने के लिए क्या चाहिए? धातु चाहिए और प्रत्यय का होना भी जरूरी है। और धातु जिस गण का होगा उस गण का क्या लगेगा? विकरण प्रत्यय भी लगेगा। विकरण प्रत्यय किसे याद है? विकरण प्रत्यय किसे कहते हैं? धातु को गुरुजी उसको प्रत्यय से जुदा करें। धातु और प्रत्यय को विभाजित करने वाला जो प्रत्यय हो उसे क्या कहा जाता है? विकरण प्रत्यय। सही है। धातु और प्रत्यय इन दोनों को विभाग करने वाला, विभक्त करने वाला, विभाजित करने वाला जो प्रत्यय है उसी का नाम है विकरण प्रत्यय। तो विकरण प्रत्यय हर एक गण के लिए अलग अलग होता है। अगर धातु पहले गण का हो तो विकरण प्रत्यय क्या लगेगा? धातु चौथे गण का हो तो विकरण प्रत्यय य। धातु छठे गण का हो तो विकरण प्रत्यय अ। धातु अगर 10वें गण का हो तो भी विकरण प्रत्यय पहले गण की तरह अ ही लगेगा। तो ये हर एक गण के लिए विकरण प्रत्यय अलग है जो कि वो धातु के अनुरूप लगता है। और यहां पर क्या बोला गया कि धातु के तीनों पद के प्रत्यय लगते। तीनों पद के प्रत्यय अर्थात अगर धातु परस्मैपदी हो तो प्रत्यय किसका लगेगा? परस्मैपदी का लगेगा। धातु आत्मनेपदी का हो तो प्रत्यय आत्मनेपदी। धातु अगर उभयपदी का हो तो प्रत्यय दोनों पद का, अर्थात परस्मैपदी का भी प्रत्यय लगता है और आत्मनेपदी का भी प्रत्यय लगता है। इसीलिए यहां पर कर्तरी प्रयोग में धातु को तीनों तीन पद के प्रत्यय लगाया जा सकता है। वो धातु के अनुरूप है कि धातु किस गण के हैं, किस प्रकार के धातु हैं, उसके अनुसार ही यहां पर प्रत्यय लगाया जाता है। दूसरा बोला कि धातु के अनुसार गुण वृद्धि होती है। अगर धातु गुण वाला हो तो उसमें गुण करना है। अगर गुण का ऐसे प्रसंग आए तो धातु में गुण होगी। कहां पर गुण होती है? कौन कौन से गण के धातुओं को गुण होती है? गुण होता है कौन कौन से गण के धातुओं को? पहले प्रथम गण और 10वें गण। प्रथम गण और 10वें गण के धातुओं में गुण होती है और वृद्धि एकमात्र 10वें गण में, 10वें गण में वृद्धि होती है। तो ये बाकी के चौथे और छठे गण के धातुओं को गुण या तो वृद्धि वहां पर नहीं होती है, वहां पर नहीं होती है। इसीलिए यहां पर बोला गया कि धातु अनुसार अगर धातु जिस गण के हो उस गण के यहां पर क्या करना है? गुण या तो वृद्धि। हर एक में नहीं, अगर वो गुण या वृद्धि के प्रसंग आता हो तो, जैसे मान लीजिए नम धातु है, ये तो पहले गण का है। आप बोले कि पहले गण के धातुओं को गुण होता है, लेकिन नम धातु में कुछ गुण होगा? नहीं होगा, क्योंकि जहां गुण वाला नियम लगे, क्योंकि ये नम धातु के उपांत्य में नामी स्वर नहीं है, अंत्य में
वहां भी नामी स्वर नहीं है, तो यहां पर गुण नहीं होगा। गुण कहाँ, तो उपांत में ह्रस्व नामी स्वर हो और अंत में ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर हो तो फिर गुण होता है, यहां पर तो नहीं है। तो ऐसे हरेक पहले गण के हरेक धातुओं को गुण नहीं होता है। अगर पहले गण के धातुओं में गुण की संभावना है तो फिर वहां पर क्या होगी, गुण भी होगी, गुण भी करना है। अगर धातुओं में 10वें गण के धातुओं में वृद्धि की संभावना है तो वहां पर क्या करना है, वहां पर वृद्धि भी करनी है। वृद्धि करनी है। तो इस प्रकार यहां पर धातु अनुसार गुण या वृद्धि भी होती है। आगे यहां पर नियम में बोला गया है कि धातु के संपूर्ण रूप संपूर्ण रूप होता है। संपूर्ण रूप अर्थात 9 रूप। 9 रूप कौन से, तो उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन और अन्य पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन, कुल मिलाकर कितने हुए, 9। तो ये 9 रूप यानी संपूर्ण रूप ये यहां पर ये लगाया जा सकता है, और वो भी किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। आगे बोला गया है कि धातु किसका करना, धातु किस प्रकार का, अगर धातु का इसमें मूल रूप भी होता है और अगर किसी धातु का मूल के बदले उसका कुछ आदेश हुआ है तो उसका आदेश वाला रूप भी यानी आदेश वाला धातु का भी प्रयोग किया जा सकता है। किस प्रयोग में, कर्तरी प्रयोग में। ये खूब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि धातु का मूल रूप और आदेश रूप ये दोनों होता है। जैसे कि गम धातु है तो गम धातु में गम ये मूल है, उसका आदेश क्या होता है, गम धातु का गच्छ। गच्छ, तो वहां पर उसका रूप क्या होगा, गच्छामि गच्छावह यानी आदेश वाला रूप हुआ है। जैसे नम धातु है, ये नम धातु में नम मूल है तो उसका नमामि रूप हुआ है, यानी धातु का मूल रूप भी होता है और क्या होता है इसमें, आदेश वाला रूप भी आदेश होता है। कौन से प्रयोग की बात कर रहे हैं हम लोग, कर्तरी। कर्तरी प्रयोग में। और धातु को गण अनुसार विकरण प्रत्यय लगता है। धातु को क्या होता है कि गण अनुसार विकरण प्रत्यय लगाया जाता है। अगर धातु पहले गण का हो तो विकरण प्रत्यय चौथे गण का लगेगा, नहीं, नहीं, कौन से गण का लगेगा, पहले गण का ही लगेगा। अगर धातु 10वें गण का हो तो विकरण प्रत्यय 10वें गण का लगेगा। अगर धातु दूसरे गण का हो तो विकरण प्रत्यय नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। कल हम बात किए थे कि 2 गण ऐसे हैं कि जिसमें विकरण प्रत्यय ही नहीं लगता है। कौन से, दूसरे और दूसरा और तीसरे, तीसरा। दूसरे और तीसरे गण के धातु। इसकी बात हम लोग करेंगे मध्यमा में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ऐसे ही पूछ लिए कि दूसरे गण का धातु हम तो सीखे नहीं, हम सिर्फ 4 ही गण सीखे। कौन से, प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठम गण और दसम गण। तो इसके जो विकरण प्रत्यय हैं वो विकरण प्रत्यय इसके साथ लगेगा। यानी ये से अगर देखा जाए तो ये फॉर्मेट कर्तरी प्रयोग के लिए है। ये फॉर्मेट किसका है, कर्तरी प्रयोग में है। क्या क्या, कर्ता के कर्म और धातु अनुसार प्रत्यय अर्थात धातु के अनुसार विकरण प्रत्यय और धातु के अनुसार क्या लगता है, वहां पर प्रत्यय लगता है। ये कौन से ये किसके लिए है, तो ये जो है कर्तरी प्रयोग में। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में ते माम पश्यन्ति, तो इसमें कर्ता है कि नहीं, कर्ता क्या है, ते करता है कि नहीं, सह तो ते, तो ते करता है, करता है। माम, तो माम किसका आया, अहम अवम वयम माम, तो माम ये क्या कर्म है कि नहीं, कर्म है। और उसके बाद पश्यन्ति, तो धातु के क्योंकि ते है इसलिए ते बहुवचन है, इसलिए अंति, ते कहां पर आता है, अन्य पुरुष बहुवचन, इसलिए प्रत्यय क्या लगा, अन्य पुरुष बहुवचन का। और किसका, द्रुस धातु का पश्चा आदेश हुआ है। किसका, कौन से धातु का, द्रुस धातु का पश्चा आदेश, इसलिए ये आदेश वाला रूप के अनुसार है। तो ये फॉर्मेट किसका है, कर्तरी प्रयोग के लिए यहां पर है। यानी कर्तरी प्रयोग में क्या होता है, 1 2 क्रियापद, इतना याद रह जाएगा जी। क्या बोले, 1 2 क्रियापद। 1 2 क्रियापद का मतलब, एक का मतलब कर्ता, क्योंकि कर्ता को कौन सी विभक्ति, प्रथमा, यानी प्रथमा के लिए 1 याद रखना है। 2 यानी कर्म, कर्म को कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, अर्थात 1 2 और उसके अनुसार क्या लगता है,
क्रियापद लगता है। प्रत्यय तो ये जो है कि एक दो क्रियापद, ये किसका फॉर्मेट हुआ? कर्तरी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग का। अब देख लेते हैं कर्मणि प्रयोग। ठीक है, कर्तरी प्रयोग में किसी को कोई ऐसे प्रश्न है किसी को कर्तरी प्रयोग में? तो कर्तरी प्रयोग में फिर से एक बार समझा देता हूं। कर्तरी प्रयोग में प्रधानता किसकी है? कर्ता की। कर्ता की। इसलिए कर्ता की प्रधानता होने के कारण कर्ता मुख्य है, और मुख्य नामार्थ कौन सी विभक्ति? प्रथमा। इसलिए कर्ता को प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्मों को द्वितीय विभक्ति लगती है, और कर्ता अनुसार क्या होता है? क्रियापद। ये मुख्य है, यहां पर मुख्य ये इतना ही है। और एक ध्यान रखना है कि धातु जो है वो धातु के अनुसार विकरण प्रत्यय लगता है। धातु के अनुसार विकरण अर्थात धातु जिस गण के होंगे उसी गण का विकरण प्रत्यय लगेगा। तो ये जो है ये कर्तरी प्रयोग में, और धातु के इसमें सारे के सारे रूप होते हैं, मूल रूप भी होता है और आदेश वाला रूप भी होता है। जबकि कर्मणि में, अब कर्मणि को देख ले, उसके बाद कर्तरी और कर्मणि में डिफरेंस हम लोग देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो कर्मणि में क्या होता है तो देखिए, तो कर्मणि प्रयोग में कर्ता को तृतीया विभक्ति होती है। क्या चेंजेस हो जाता है? कर्ता कौन सी विभक्ति में होगी? तृतीया। अर्थात कर्ता क्या बन जाएगा? करण। क्योंकि तृतीया विभक्ति किसे होती है? करण को। यानी कर्ता डायरेक्ट क्या बन जाएगा? करण। और उसमें कर्म, वो कर्मों को प्रथमा विभक्ति, कर्मों को प्रथमा विभक्ति, यानी कर्म क्या बन जाएगा? कर्ता। कर्म क्या बन जाएगा? यहां पर कर्ता बन जाएगा। और क्या होगा कि वहां पर था कि कर्ता के अनुसार क्रियापद, लेकिन यहां पर किसके अनुसार क्रियापद लगेगा? कर्म के अनुसार क्रियापद लगेगा। अगर कर्म एक वचन का हो तो क्रियापद एक वचन का लगेगा। कर्म अगर द्विवचन का हो तो क्रियापद द्विवचन का लगेगा। कर्म अगर उत्तम पुरुष का हो तो क्रियापद में प्रत्यय उत्तम पुरुष का लगेगा। तो ये जो है कि कर्म के अनुसार क्रियापद लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म मुख्य है। प्रधान कर्मणि प्रयोग में प्रधान किसकी है? किसका प्रधानता है? तो प्रधानता कर्म की है। कर्म की प्रधानता होने के कारण क्या लगेगा इसमें? कर्म को ये मुख्य है, इसलिए कर्म अनुसार क्रियापद होता है। अब आते हैं कि क्रियापद बनाया जाता है कैसे कर्मणि प्रयोग में। तो धातु को हमेशा इसमें आत्मनेपदी का ही प्रत्यय लगता है। किसका प्रत्यय लगता है? आत्मनेपदी का। भले धातु, चाहे धातु परस्मैपदी का हो, फिर भी प्रत्यय किसका लगेगा? आत्मनेपदी का। धातु उभयपदी का हो तो भी प्रत्यय किसका लगेगा? आत्मनेपदी का। ये कर्मणि के एक नियम में, एक ये मुख्य नियम ये याद रखना है कि कर्मणि प्रयोग में कौन सा भी प्रत्यय हो, कौन सा भी पद के धातु हो, लेकिन प्रत्यय तो किसका लगाना है? आत्मनेपदी का ही। आत्मनेपदी का ही इसमें प्रत्यय लगता है, और किसी का प्रत्यय यहां पर लगता नहीं। और किसी का प्रत्यय मतलब परस्मैपदी, धातु परस्मैपदी होने के बावजूद भी प्रत्यय किसका लगेगा? आत्मनेपदी का ही प्रत्यय लगेगा। दूसरी और एक बड़ी बात कि इसमें चाहे धातु कौन से भी गण का हो, पहले गण का हो, चौथे गण का हो, छठे गण का हो, 10वें गण का हो, कौन से भी गण का धातु हो, लेकिन विकरण प्रत्यय यहां फिक्स हो जाता है कर्मणि प्रयोग में। कर्मणि प्रयोग में य विकरण प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? य विकरण प्रत्यय। और य, क्योंकि हर एक गण के लिए विकरण प्रत्यय अलग अलग था कर्तरी प्रयोग में। पहले गण का विकरण प्रत्यय अ, चौथे गण का य, छठे गण का अ, 10वें गण का अ, ये अलग अलग गण का विकरण प्रत्यय कर्तरी प्रयोग में था। लेकिन कर्मणि प्रयोग में ऐसे कोई नियम नहीं है। कर्मणि प्रयोग के लिए विकरण प्रत्यय एक निश्चित है। क्या लगेगा? तो कर्मणि प्रयोग के लिए य विकरण प्रत्यय लगेगा, और प्रत्यय किसका लगेगा? आत्मनेपदी का। आत्मनेपदी का कितने प्रत्यय लगेगा? तो 9 संपूर्ण प्रत्यय, अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन से लेकर अन्य पुरुष बहुवचन तक कितने प्रत्यय हुए? 9 प्रत्यय। तो ये 9 प्रत्यय यानी संपूर्ण रूप वाला बनेगा। लेकिन किसकी तरह? आत्मनेपदी की तरह यह बनेगा। कैसे? तो वह आत्मनि की तरह
धातु को आत्मनेपदी के प्रत्यय लगता है। एक सिर्फ 10वें गण को छोड़कर बाकी कहीं भी गुण या तो वृद्धि नहीं होती है। तो बाकी कहाँ गुण या वृद्धि करनी थी? पहले गण में। पहले गण के। लेकिन य प्रत्यय का कमाल है कि य प्रत्यय का ताकत है ये कि ये शक्ति य विकरण प्रत्यय जो लगा है उसके कारण धातु में गुण का प्रसंग हो फिर भी गुण नहीं होता है। नहीं करना है। किसमें? तो ये सिर्फ एक 10वां गण को छोड़कर, 10वां गण को छोड़कर 10वां गण में अगर धातुओं को जो गुण या तो वृद्धि होती है उसको वहां यथावत ऐसे ही रखना है। 10वां गण में गुण या वृद्धि होगी। बाकी जहां पहले गण की विकरण का पहले गण के जहां धातु में गुण होते थे, गुण होता था, वहां पर गुण नहीं होगा। अब यहाँ पर धातु के संपूर्ण रूप, और एक बात कि यहाँ पर धातु का मूल रूप ही होता है, आदेश वाला रूप नहीं होता है। अब गम धातु है तो वहां पर गच्छते रूप नहीं होता है। क्या रूप होगा? गम्यते। यानी गम धातु का गम ही आएगा, द्रुस धातु का द्रुस ही आएगा, स्था धातु का स्था ही आएगा, वहां पर तिष्ठ नहीं होगा। फिर पा धातु का पा ही आएगा, यानी उसका मूल धातु जो है मूल धातु का ही प्रयोग होता है। आदेश वाला धातु का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। ये किसका? तो ये धातु का मूल रूप ही होता है। धातु को अभी अभी बोले कि य विकरण प्रत्यय लगता है और उसका फॉर्मेट इस प्रकार से बन चुका है कि करण प्लस कर्ता प्लस धातु प्लस य विकरण प्रत्यय प्लस आत्मनेपदी के प्रत्यय। ये किसका है? तो ये जो है कर्मणि प्रयोग का है। अर्थात करण प्लस कर्ता प्लस धातु प्लस य प्लस आत्मनेपदी का प्रत्यय। पहले इसको देख लेते हैं, धातु प्लस आत्मनेपदी, य प्लस आत्मनेपदी का प्रत्यय। कोई भी धातु हो, कोई भी धातु, तो कोई भी धातु अगर हो, मान लीजिए यहाँ पर एक धातु यहाँ पर हम लोग लेते हैं गम धातु। कौन से धातु लेंगे? गम। गम विकरण प्रत्यय क्या लगाने के लिए बोला गया है? य। और फिर अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है? ते। यानी रूप क्या बनेगा? गम्यते। ऐसे गम धातु किसका था? परस्मैपदी का था। फिर भी विकरण प्रत्यय किसका लगा? ऐसे प्रत्यय किसका लगा? आत्मनेपदी। उसको छोड़ दीजिए, नम धातु ले लीजिए। गम के बदले यहाँ पर हम धातु क्या लेंगे? नम। यानी नम प्लस य प्लस ते, तो भी इसका रूप क्या होगा? नम्यते। ऐसे रूप के ये नम धातु किसका है? परस्मैपदी का है। फिर भी वहां पर रूप क्या होता है? किसका लगता है? आत्मनेपदी का लगता है। चलिए एक बंद धातु ले लेते हैं, ये आत्मनेपदी का ही है लेकिन पहले गण का है। किसका है? पहले गण का है, इसलिए य प्लस ते, तो वहां पर रूप क्या होगा? वंद्य। तो वहां पर रूप हो जाएगा वंद्यते। जबकि कर्तरी प्रयोग में इसका रूप क्या होता था? वंदते। क्या होता था वहां पर? वंदते। लेकिन कर्मणि प्रयोग में क्या होगा? वंद्यते। क्या हो जाएगा वहां पर? कर्मणि प्रयोग में वंद्यते। क्यों? क्योंकि यह विकरण प्रत्यय लगता है। तो इस प्रकार ये जो धातु है, धातु का इस प्रकार की वहां पर क्रियापद की रचना होती है। एक मूल धातु का ही प्रयोग करना होता है, कभी भी आदेश वाला धातु का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तो सिर्फ यहाँ पर अन्य पुरुष एक वचन का रूप लिखे, उसी प्रकार इसका 9 रूप होगा। अर्थात क्या होगा? जैसे गम धातु अगर लें तो गम धातु का पूरा के पूरा रूप क्या होगा? गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे, गम्यसे, गम्येथे, गम्यध्वे, गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते। अर्थात उत्तम पुरुष एक वचने गम्ये, उत्तम पुरुष द्विवचने गम्यावहे, उत्तम पुरुष बहुवचने गम्यामहे, मध्यम पुरुष एक वचने गम्यसे, मध्यम पुरुष द्विवचने गम्येथे, मध्यम पुरुष बहुवचने गम्यध्वे, अन्य पुरुष एक वचने गम्यते, अन्य पुरुष द्विवचने गम्येते, अन्य पुरुष बहुवचने गम्यन्ते। उसी प्रकार नम धातु है तो नम धातु का रूप क्या हो जाएगा?
नमी उत्तम पुरुष एक वचन में नम्ये, उत्तम पुरुष द्विवचने नम्यावहे, उत्तम पुरुष बहुवचने नम्यामहे नम्यामहे, मध्यम पुरुष एक वचने नम्यसे नम्यसे, मध्यम पुरुष द्विवचने नम्येथे नम्येथे, मध्यम पुरुष बहुवचने नम्यद्वे नम्यद्वे, मध्यम पुरुष अन्य पुरुष एक वचने नम्यते, अन्य पुरुष द्विवचने नम्येते नम्येते, अन्य पुरुष बहुवचने नम्यन्ते नम्यन्ते। ये जो है ये क्रियापद का फॉर्मेट अर्थात क्रियापद ऐसे बनता है कर्मणि प्रयोग में। ठीक है, तो कर्मणि प्रयोग के लिए क्रियापद कैसे बनेगा? तो प्रथम नंबर धातु, तो धातु कैसे? तो मूल वाला धातु यानी मूल धातु, उसके बाद क्या लगेगा? य विकरण य। प्रत्यय, और फिर क्या लगेगा? आत्मनेपदी का प्रत्यय प्रत्यय लगेगा। ये जो है ये फॉर्मेट किसका? क्रियापद किसके लिए? कर्मणि प्रयोग के लिए। कर्मणि प्रयोग के लिए। ये जो है कर्मणि प्रयोग के लिए इस फॉर्मेट में चलेगा। धातु प्लस य विकरण प्रत्यय प्लस आत्मनेपदी का प्रत्यय। यहां पर देखिए बंद धातु था, पहले गण का था, लेकिन फिर भी विकरण प्रत्यय क्या लगा? य विकरण प्रत्यय लगा। आगे यहां पर गम धातु पहले गण का है, फिर भी विकरण प्रत्यय य ही लगा है। उसी प्रकार छठे गण का एक दो ले लीजिए। यहां पर अगर छठे गण का अगर लिया जाए तो छठे गण का यहां पर मील धातु ले लेते हैं, तो फिर क्या होगा? मील प्लस य प्लस ते, अर्थात क्या हो जाएगा? रूप मिल्यते। क्या हो जाएगा? मिल्यते। तो इसमें कि मिल धातु छठे गण का है, फिर भी यहाँ पर य विकरण प्रत्यय लगता है। यानी धातु कौन से भी गण का क्यों ना हो, कर्मणि प्रयोग में विकरण प्रत्यय निश्चित है कि कौन सा विकरण प्रत्यय लगेगा? य विकरण प्रत्यय ही लगेगा। तो ये फॉर्मेट जो है उसका है। और वाक्य रचना का फॉर्मेट क्या होगा? तो वाक्य रचना के फॉर्मेट ये है कि कारण, कर्ता और धातु प्लस य प्लस आत्मनेपदी के प्रत्यय, अर्थात 3 1 क्रियापद। क्या लगेगा? 3 1 क्रियापद। कर्तरी प्रयोग में क्या था? 1 2 क्रियापद। और कर्मणि प्रयोग में क्या है? 3 1 क्रियापद। क्रियापद। तो 3 1 क्रियापद अर्थात जो कर्ता है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? करण में। एक वाला 3 में परिवर्तित होगा, 2 वाला 1 में परिवर्तित होगा, और फिर क्रियापद लगेगा। अर्थात 3 का 1 1 का 3 2 का 1 और क्रियापद। कर्तरी से कर्मणि में जब करें तब क्या करना है? 1 का 3, 1 का 3 मतलब कर्ता का करण। कर्ता का करण हुआ कि नहीं? देखिए कर्ता है, कर्ता किस में परिवर्तित हो चुका है? करण में। कर्म यानी 2 का 1 यानी कर्म का कर्ता में परिवर्तित हुआ कि नहीं? तो 1 का 3 2 का 1 इतना याद रहेगा ना? 1 का 3 तो 2 का 1। तो चलिए इसी को हम लोग यहां पर देख लेते हैं कुछ इसी प्रकार। साथ में अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर देख लीजिए। अंतर यह है कि कर्ता कर्तरी प्रयोग में कर्ता को प्रथमा विभक्ति, जबकि कर्मणि प्रयोग में कर्म को प्रथमा विभक्ति। किसको प्रथमा विभक्ति हुई है? कर्म को। कर्तरी प्रयोग में कर्म को द्वितीय विभक्ति, जबकि यहां पर कर्मणि प्रयोग में कोई भी द्वितीय विभक्ति वाली नहीं होते। वहां पर क्या क्या होता है? कर्ता को तृतीय विभक्ति होती है। कर्ता अनुसार क्रियापद, जबकि कर्मणि प्रयोग में कर्म अनुसार क्रियापद लगेगा। अर्थात कर्ता, एक उसका भी उदाहरण देते हैं। कर्ता इसमें कर्तरी प्रयोग में कर्ता मुख्य है, जबकि कर्मणि प्रयोग में कर्म मुख्य है। कर्तरी प्रयोग में तीनों 3 पद के प्रत्यय लगता है, जबकि कर्मणि प्रयोग में मात्रा और मात्रा आत्मनेपदी के ही प्रत्यय लगते हैं। कर्तरी प्रयोग में धातु अनुसार गुण वृद्धि करनी हो तो वो किया जा सकता है, लेकिन कर्मणि प्रयोग में 10वें गण को छोड़कर बाकी किसी गणों में गुण या वृद्धि नहीं होती है। धातु के संपूर्ण रूप, इसमें भी धातु के संपूर्ण रूप होते हैं।
यहाँ पर धातु के मूल धातु और आदेश वाला धातु दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि कर्मणी प्रयोग में मात्र और मात्र मूल धातु का ही प्रयोग होता है। धातु को गण अनुसार विकरण प्रत्यय लगता है, जबकि कर्मणी प्रयोग में य विकरण प्रत्यय ही लगता है। मात्र और मात्र कौन सा विकरण प्रत्यय? य विकरण प्रत्यय ही लगता है। इतना अंतर किसमें है? कर्तरी से कर्मणी में है। तीसरा जो प्रयोग है वो प्रयोग है भावे प्रयोग। तो भावे प्रयोग में हम पहले ही जानते हैं कि इसमें कर्म नहीं होता है। कर्म होता है इसमें नहीं। क्योंकि सकर्मक धातु का भावे प्रयोग नहीं होता है। कौन से? अकर्मक धातु का ही होगा। अर्थात इसमें कर्मणी के तरह ही है, लेकिन इसमें कर्म नहीं होता है। इसमें कर्ता और क्रियापद, तो इसमें मुख्यता किसकी है? क्रियापद की मुख्यता होती है। तो भावे प्रयोग में कर्ता को तृतीया विभक्ति, जैसे कर्मणी में हम लोग किए थे, उसी प्रकार यहां भी कर्ता को कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। कर्म को कर्म होता ही नहीं है। कर्म होता है इसमें? नहीं होता है, यानी कर्म तो है ही नहीं। तो और फिर क्रियापद में और एक विशेष निश्चित, तो फिर कर्मणी और भावे में अंतर क्या है? तो अंतर इतना है कि कर्मणी में संपूर्ण रूप होता है। संपूर्ण रूप यानी नाउन, यानी उत्तम पुरुष एक वचन से लेकर अन्य पुरुष बहुवचन तक का रूप का हम प्रयोग कर सकते हैं, जबकि भावे प्रयोग में सिर्फ एक ही प्रयोग होता है, एक ही रूप होता है। और वो कौन सा? अन्य पुरुष एक वचन का ही। किसका? अन्य पुरुष एक वचन का। किसका? तो क्रियापद में अन्य पुरुष एक वचन का रूप ही होता है। बाकी रूप हम कर सकते हैं, लेकिन भावे प्रयोग में उसका प्रयोग उपयोग में नहीं ला सकते हैं। उपयोग में किसको लाना है? किसका प्रयोग कर सकते हैं? मात्र अन्य पुरुष एक वचन का ही प्रयोग होता है और किसी का प्रयोग नहीं होता है। क्रियापद, इसमें मुख्य क्रियापद होती है। धातु को आत्मनिपदी अन्य पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय लगता है भावे प्रयोग में, और किसी का प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता है। चाहे कर्ता बहुवचन का हो, कर्ता द्विवचन का हो, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं, इसलिए कर्म की बात तो करनी नहीं है। क्या कर्ता एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसी में भी क्यों ना हो, चाहे वो उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, अन्य पुरुष का क्यों ना हो, लेकिन इसमें क्रियापद में क्या लगेगा? आत्मनिपदी अन्य पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय लगेगा और कुछ नहीं। और बाकी सारे कर्मणी की तरह ही है। जैसे धातु को य विकरण प्रत्यय लगाया जाता है कर्मणी में, उसी प्रकार भावे में भी कौन सा विकरण प्रत्यय लगेगा? य विकरण प्रत्यय लगेगा। जैसे कर्मणी प्रयोग में गुण या वृद्धि नहीं होती है दसवां गण को छोड़कर, उसी प्रकार भावे में भी दसवें गण को छोड़कर बाकी कोई गणों में गुण या वृद्धि नहीं होती है। तो इसका जो है, जैसे कि कर्मणी प्रयोग में धातु का मूल रूप का ही प्रयोग होता है, उसी प्रकार भावे में भी धातु का मूल रूप का ही प्रयोग होगा। सिर्फ अंतर इतना है कि कर्मणी प्रयोग में संपूर्ण रूप होता है, जबकि भावे प्रयोग में सिर्फ एक ही रूप होता है। और वो कौन सा? अन्य पुरुष एक वचन का ही। किसका? अन्य पुरुष एक वचन का। बाकी कर्मणी की तरह ही है, इसमें कर्म सिर्फ नहीं होता है, इसलिए यहां पर क्रियापद की मुख्यता होती है। अब कुछ वाक्य यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर कुछ वाक्य यहां पर देखेंगे जो कि कर्तरी से हम लोग कर्मणी प्रयोग के लिए थोड़ा बहुत प्रयत्न करेंगे कि कर्तरी से कर्मणी पहले यहां पर चेंज करें। जैसे कि एक वाक्य यहां पर मैं लिखता हूं, बालः मोदकम, खाद धातु का प्रयोग करेंगे तो रूप क्या होगा? आदती। आदते खादती। आदते खादते कैसे हो जाएगा? आदे आदती। बहुत बढ़िया, सब कोई नया नया रूप का ऐसे सर्जन हो रहा है। खादेत कौन सा रूप आया अभी? आता है, रूप आता है खादेत, लेकिन वो खादेत अभी तक हम लोग सीखे नहीं। लोट लकार। हमसे सिर्फ अभी तक वर्तमान काल ही सीखे हैं, तो वर्तमान काल में खादेत कहीं रूप है? नहीं है ना। तो क्या है इसमें? बालः मोदकम खादती ही होगा। अगर मान लीजिए इसमें बालः की जगह हम बालो कर दे तो
क्या होगा यहाँ पर? खादंती खादतः। खादतः खादतः ओ एक वचन पुनरावर्तन अन्य नहीं हो पुरुष रहा, लग द्विवचन। रहा है भूल गए हैं लगता है पुनरावर्तन। अभी अभी बात की है कि कर्ता एक वचन तो प्रत्यय किसका लगेगा? एक वचन का। कर्ता द्विवचन तो प्रत्यय किसका लगेगा? द्विवचन द्विवचन का। तो फिर क्यों भूल जाते हैं ये सब? अगर यहाँ पर बालाहा हो तो फिर क्या होगा इसमें क्रियापद में? खादन्ति खादंती खादंती। अब मान लीजिए यहाँ पर बालह मोदकम के जगह 2 मोदक खाता हो तो भी क्या होगा? खादती होगा कि खादतः होगा? नहीं, खादते ही होगा। बोलिए, यहाँ पर एक मोदक के जगह मोदकम था, उसके बदले यहाँ पर मोदकौ कर दे तो कोई चेंज होगा इसमें कि नहीं? नहीं, क्रियापद में कोई चेंज नहीं होगा। खादती ही रहेगा। खादते ही रहेगा। क्यों? कर्ता क्योंकि कर्ता कर्ता एक एक वचन है, इसलिए क्रियापद करता ही बनेगा। एक वचन का है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि बालो मोदकान यहाँ पर कर दें। क्या कर दें? मोदकान यहाँ पर कर दें तो फिर इसमें कोई चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा। खादत ही होगा कि खादंती होगा? खादत ही होगा, क्योंकि ये कर्तरी प्रयोग में किसकी मुख्यता है? कर्ता की। कर्ता की मुख्यता है, इसीलिए ये कर्ता को अनुसरण करता है। कौन? क्रियापद किसको अनुसरण करता है? कर्ता को। कर्ता एक वचन में। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बाला नहीं, यहाँ पर मान लीजिए अहम लिखता हूं। अहम मोदकम क्या होगा? खादती होगा? नहीं होगा। क्या होगा? खादामी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए प्रत्यय क्या लगेगा? उत्तम पुरुष एक वचन का लगेगा। इसीलिए यहां पर मान लीजिए यहाँ पर यूयम हो, यूयम मोदको, आगे क्या होगा? खादंती गलत। खादथ खादथ, क्योंकि यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है, तो इसलिए क्या लगेगा इसमें? खादथ होगा। उसी प्रकार यहां मान लीजिए कि वयम लिखा है कि वयम मोदको क्या होगा? खादामह। क्यों? कि ये वयम है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? मह लगेगा। ये किसके अनुसार? तो कर्ता के अनुसार कर्तरी प्रयोग में था। जबकि कर्मणि प्रयोग में यहां पर क्या हो जाता है देखिए। अब तो कर्मणि प्रयोग में यही वाक्य हम जो लिखे थे कि बालह मोदकम खादति, तो इसका 1 का 3 अर्थात क्या हो जाएगा? बालेन। मोदकम ये 2 का 1 करेंगे तो सही है, मोदकः। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि खाद धातु य विकरण और मोदक 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा? खाद्यते। क्या बन जाएगा? खाद्यते। अब मान लीजिए यहाँ पर मोदकः के जगह मोदकौ कर दे तो फिर खादते खाद्येते द्विवचन का रूप होगा। क्या हो जाएगा? खाद्येते। अब मोदकः के जगह मोदकान कर दें तो खाद्यन्ते हाँ, खाद्यन्ते। इसमें बालेन एक ही रखा तो भी ये कर्म अगर यहाँ पर जिसमें जो वचन में होगा उसी वचन का क्या लगेगा? क्रियापद। अब यहाँ पर उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर कर्म में माम अगर हो, क्या हो? ये माम, तो माम का क्या बन जाएगा? अहम होगा कि नहीं? अहम। तो अहम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
जैसे कथ धातु है तो कथ धातु का क्या हो जाएगा इसमें? कच्छे। कथयते कथयते नहीं, कच्छे, क्योंकि कच्छा अहम वही। क्या है? उत्तम पुरुष का है कि नहीं? जी उत्तम पुरुष एक वचन, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? उत्तम पुरुष एक वचन का ही लगेगा। यहाँ पर आबाम अगर हो, क्या हो? आबाम, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? कच्छा वहे, क्या हो जाएगा वहां पर? कच्छा वहे। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि इसके अनुसार, कर्म के अनुसार क्रियापद चेंज होता है। तो उसी का कुछ उदाहरण यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, कर्तरी से कर्मणि प्रयोग करना है। तो पहला वाक्य है कि ते माम पश्यन्ति। ते माम पश्यन्ति कौन से प्रयोग में है? कर्तरी। तो कर्तरी में क्या बोला गया? एक का तीन करना है, तो एक का तीन, तो ते का तीन क्या होगा? तो ते किसमें है? तो ते ये कर्ता बहुवचन है, तो इसमें एक का तीन, वचन में कोई फेरफार नहीं करना है, वचन तो वही रखना है। तो तीन का बहुवचन, तो तीन का बहुवचन क्या होगा? ते ही होगा। क्यों ते ही? तो गिन लीजिए, स तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम ते ही, इसलिए क्या हुआ? ते ही। माम, ये द्वितीय एक वचन है, यानी दो का एक करना है, तो ये द्वितीय का माम है। किसका? अहम आवाम वयम माम, तो अहम का तो माम द्वितीय एक वचन, तो कर्ता एक वचन में क्या होगा? अहम, इसलिए क्या हुआ? अहम। और पश्यन्ति में कौन सा धातु है? दृश धातु। यहाँ पर विकरण प्रत्यय लगेगा और अहम के अनुसार प्रत्यय लगेगा। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या लगाए? ये अर्थात क्या बन गया? अहम तेई अहम दृश्ये। अब देखिए, इसका अर्थ कीजिएगा तो और इजी लगेगा। ते माम पश्यन्ति, इसका अर्थ क्या होता है? वे लोग मुझे देखते हैं। वे लोग या तो वे मुझे देखते हैं। जब इसका चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो उन लोगों के द्वारा मैं देखा जाता हूं। क्या होगा? उन लोगों के द्वारा मैं देखा जाता हूं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसका क्या होगा कर्मणि में? मैं उन लोगों के द्वारा मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता क्या ये क्या बोल रहा है? अंग्रेजी में भी चेंज करते हैं कि नहीं? वॉइस चेंज करते हैं ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से जब पैसिव में जाते हैं तब क्या हो? तब वहां पर क्या होता है? द्वारा लगाया जाता है ना। यानी द्वारा कौन सी विभक्ति में है? तीसरी विभक्ति है ना। तो यही फॉर्मेट है यहाँ भी, कि पहले वहां पर कर्ता था, तो कर्ता इसमें क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। और करण को द्वारा से संबोधित किया जाता है, वो उसको द्वारा प्रत्यय लगता है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा नहीं, से तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं, मूल में क्या है उसका? द्वारा। इसलिए क्या होगा? मेरे द्वारा। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। पढ़ी जाती है। उसी प्रकार दूसरा, वह आम खाता है। किसका बैकग्राउंड आ रहा है? वो म्यूट कर लें। वह 77 म्यूट कर लीजिए। वह आम खाता है, इसका कर्मणि करेंगे तो सही है, उसके द्वारा आम खाया जाता है। तो वह को उसके द्वारा, यानी एक का तीन, तो वह अन्य पुरुष एक वचन है, तो उसके द्वारा अन्य पुरुष करण एक वचन में क्या होगा? तेन स आम्रम खादति, तो उसका क्या हो जाएगा? तेन आम्रः खाद्यते। तो इसी प्रयोग जो है कि ये प्रयोग कुछ यहाँ पर उदाहरण दिया गया है
ये उदाहरण आप लोग देखकर आएगा नेक्स्ट क्लास में। कर्तरी से कर्मणि और कर्मणि से ऐसे कर्तरी से भावे, क्योंकि कर्तरी से मान लेंगे कि इसमें कर्म नहीं है तो उसका भावे प्रयोग करेंगे। और उसके बाद कुछ अभ्यास यहाँ पर देखेंगे, कुछ कैसे कर्तरी प्रयोग होगा और उसको आपको पहचानना होगा कि इसका प्रयोग कर्मणि में होगा या भावे में होगा। चलिए, नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमो नमो।